हेलो माय यूट्यूब फैमिली, सालवाकाश में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज दिन की शुरुआत करते हैं इसमें से पीको फॉल से। फॉल तो मिली नहीं क्योंकि सुबह सुबह आज पहनना है। फॉल नहीं मिली लेकिन इसका पीको करते हैं। इसी में ब्लाउज भी निकालते हैं। ए बाबू वाले काम को अभी इधर ही फिनिश किए दे रहे हैं क्योंकि अभी ना लड्डू गए हुए खुशी लगी है। मैं फटाक से इधर किचन का काम फिनिश कर लूँ क्योंकि आज मेरा फास्ट है, पानी भी नहीं पीना है, इसलिए जल्दी जल्दी काम करके नहा के बाल सुखवा लें जाके धूप पे। नहीं बाल नहीं सूखेंगे ना तो सर्दी लग जाएगी। बथुआ का साग लेने के लिए, जिसके आज पूजा करना, बस थोड़ा सा चाहिए, ज़्यादा नीचे इधर मिल भी जाता है। इधर देखो खेत ही खेत है, पूरा मिल जाता है। लड्डू को देखो पूजा लिए मिल जाएगा। अभी कहीं ना कहीं गेहूँ के खेत में अच्छा सा मिल जाता है। आज मेरा फास्ट है इसलिए ना बहुत ज़्यादा बोला नहीं जाया जा रहा। ए पुत्री आ जाओ, लोगों की उल्टी गंगा बह रही है। आ जाओ पुत्र, आ जाओ आ जाओ। लड्डू नहीं आ रहा है, देखो देखो कैसे हाथ छीन रहा है पूजा से। इतना दूरी पे हैं ये लोग। ऐसे कर, ये देखो लड्डू को देखो। लड्डू मेरे बैठ बैठ के उठ उठ के जैसे पारा वैसे आ रहे हैं। साइड कर लो पूजा। ये हम लोगों को मिल गई, दूब मिल गई है और इसको क्या बोलते हैं, बथुआ भी मिल गया है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है आज की पूजा के लिए। बथुआ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हमारी जो सकट चौथ की पूजा है हो गई है। तो अब हम आपको बताते हैं कि इसकी कथा क्या है, क्योंकि कथा सुने बिना ही कोई भी पूजा अधूरी मानी जाती है। तो अब मैं आपको इसकी कथा बताती हूँ। बहुत पुराने समय की बात है। एक बूढ़ी अम्मा थी जो दृष्टिहीन थी, जो देख नहीं सकती थी और बहुत ही ज्यादा गरीब थी। तो उनको बस एक ही लगन लगी थी कि वो उनको गणेश जी की पूजा करनी है। वो दिन और रात सिर्फ गणपति जी को हम लोग रेडी हो गए हैं, अब जा रहे हैं पूजा करने। उधर मेरा लड्डू भी रेडी हो गया। बहुत साल बीतने के बाद भगवान गणेश उन पर प्रसन्न हुए और भगवान गणेश 7 बज गया है।
कि मांगो बूढ़ी अम्मा आपको क्या चाहिए है। चांद तो पड़ता उसने है ना, कहा कि मुझे आज मांगना नहीं आता, मैं क्या चौथ मांगूं। हम लोग तो उसने कहा तुम्हारा एक बेटा है और बहू है, तुम उससे पूछ कर ही मुझे बता दो कि तुम्हें क्या चाहिए। वो अपने बेटे के पास गई और बेटे ने कहा अगर ऐसी बात है माँ तो तुम धन मांग लो, बहुत सारा धन। फिर जब वो अपनी बहू के पास गई तो बहू ने कहा कि माँ जी आप पोता मांग लीजिए। तो उसको समझ में नहीं आया, उसने सोचा सब अपने अपने मन की सोच रहे हैं, सब अपना अपना सोच रहे हैं। तब वो पड़ोस में गई तो पड़ोस में कहा कि तुम कितनी जीने वाली हो, तुम तो बहुत कम अब जीने वाली हो, तुम दूसरों के बारे में मत सोचो, तुम अपने बारे में सोचो और तुम अपने लिए आंखें मांग लो भगवान से। तब उसको समझ में आया कि मुझे क्या मांगना चाहिए। फिर भगवान गणेश फिर से आए और उन्होंने बोला क्या तुमने सोच लिया है। तो उसने कहा हाँ प्रभु मैंने सोच लिया है, मैं चाहती हूँ कि मैं अपने पोते को सोने की और चांदी की प्लेट में और बेले में, बेला जो पहले जमाने में बेला मतलब कटोरा होता था, जो कटोरी होती है उनको बेला बोलते थे। तो पहले जमाने की कथा है इसलिए ये जो शब्द है वो पहले जमाने का ही है। तो ये उसने कहा कि मैं चाहती हूँ कि मैं अपने पोते को अपनी आंखों से देखूं और वो भी दूध भात खाते हुए सोने के बेले में। तो इससे ये समझ में आता है कि वो बूढ़ी अम्मा कितनी समझदार थी और भगवान भी मान गए कि भगवान ने कहा तुमने अपने एक शब्द एक लाइन में तुमने अपने लिए सब कुछ मांग लिया, पर मैं तुम्हारी पूजा से तुम्हारी आराधना से प्रसन्न हूं, इसीलिए मैं तुम्हें वो सब कुछ दूंगा जो तुमने मांगा। उस बूढ़ी अम्मा ने क्या मांगा था मैं आपको अब समझाती हूँ। उसने ये मांगा था कि मैं अपने पोते को दूध भात खाते हुए देखूं और सोने के बेले में, दूध भात मतलब कि दूध और चावल खाते हुए देखूं सोने के और चांदी के बेले में, और वो भी देखूं। तो उसकी जो तीनों इच्छाएं वो पूरी हो गई। उसकी आंखें भी आ गई क्योंकि उसने कहा था मुझे देखना है, तो वो भी आ गई। पोता भी आ गया क्योंकि उसने कहा था पोते को देखना है। और सोने के जब बेले में कोई खाता है तो समझ लीजिए कि उसके घर में कभी भी धन धान की कमी नहीं है, और जब वो खाना ही सोने के पात्र में खा रहा है तो उसके यहाँ सब धन संपदा अपने आप ही आ गई। तो उसकी जो मुराद है वो पूरी हो गई। जैसे भगवान गणेश ने उस बूढ़ी अम्मा की विनती सुनी, उनकी प्रार्थना सुनी, उनको सब कुछ दिया, वैसे हम सबको भी दें। जो भी इस कथा को सुनेगा और पढ़ेगा और बोलेगा उनकी सभी मनोकामनाएं भगवान गणेश पूरी करें। तो आज की ये कथा संपन्न होती है। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं गणेश चतुर्थी। तो बस जो हमने हाथों में लिया हुआ है इसको हम भगवान को अर्पित कर देंगे। और जो हमने जो इसमें जल में जो हमने तिल डाले हैं और थोड़ी सी हमने इसमें डाली है जो ये जो हमने तिलकुट बनाया था वो, तो इससे हमें शाम को चांद को अर्घ देना है, ध्यान रखेंगे। और तिलकुट का भी प्रसाद लगा देंगे और भगवान चांद को चंद्रमा को अर्घ देने के बाद ही आपकी जो पूजा है। फाइनली अब जाके मैं एक रामदाना का लड्डू खाई हूँ। पानी तो पहले ही पी लिया मैंने। मैं जा रही हूँ ड्रेस चेंज करने, ज्वेलरी चेंज करने। लड्डू मेरा सो गया। अभी देवा नहीं है, देवा का वेट कर रहे थे कि देवा आ जाए तब ड्रेस चेंज करेंगे। देखो देवा आते ही नहीं, तब तक मैं रामदाना खाने में जुटा।